वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ आरुषि's नोट्स। तो आज हमने करना है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स की। अगर एसेंशियल एलिमेंट्स में कमी आ जाए तो क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और साथ में मैंने करवाया था कि मतलब कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस सब कुछ मैंने करवाया। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और क्या रोल है मैक्रो एंड माइक्रो का। और साथ में मैंने ये कहा था कि मैं अपनी मतलब कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अपनी रेफरेंस बुक से आपको सारा डिटेल में बता दूंगी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अलग अलग रोल क्या है, अगर उनकी डेफिशिएंसी आ जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है प्लांट में। बट अब मैंने सोचा है कि मैं एक बारी एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी में जितना चैप्टर दिया गया है वो सारा कंप्लीट करवा देती हूँ, और फिर लास्ट में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट जो हैं, जैसे उसका क्या क्या डेफिशिएंसी सिस्टम है, क्या क्या वो रोल प्ले करते हैं प्लांट में, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी लास्ट में, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी में जितना इस चैप्टर में दिया गया है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में मैं रेफरेंस बुक के वो सारा करवा दूंगी, ठीक है। तो आज हमने शुरू करना है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। सो कह रहे हैं कि जब भी जो सप्लाई और जो पिछला जितने भी टॉपिक्स, अगर आपको उसमें से कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लेरिफाई करने की, ठीक है। तो आज हमने टॉपिक शुरू करना है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो वो कह रहे हैं कि जब भी सप्लाई किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की लिमिटेड हो जाती है तो प्लांट ग्रोथ उसकी कम हो जाती है। तो कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज नोन एज द डेफिशिएंसी। उसकी कमी हो गया, मतलब कि एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है उस एसेंशियल एलिमेंट की जो प्लांट को चाहिए, अगर बाई चांस उससे कम हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन तो उसको डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट जब वो प्रेजेंट होता है उसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन से बिलो, मतलब कि जितनी प्लांट को कंसंट्रेशन चाहिए अगर वो एलिमेंट उसकी कंसंट्रेशन से कम प्रेजेंट है तो फिर वो एलिमेंट को हम बोलते हैं डेफिशिएंट एलिमेंट, ठीक है। जो हर एक एलिमेंट का मतलब कि हर एक जो एलिमेंट है, सिंस ईच एलिमेंट हैज़ वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल, कि हर एक एलिमेंट का एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल है प्लांट्स में, और एब्सेंस में किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में प्लांट्स हैं वो कुछ चेंजेस शो करेगा, मार्फोलॉजिकल चेंजेस। एंड ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव होते हैं कुछ एलिमेंट डेफिशिएंसीज के, जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। मतलब कि इसमें इन्होंने ये बताया कि हर एक एलिमेंट, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट वही होते हैं जो प्लांट को ज़रूरत होती है जिसकी, और उसके बिना प्लांट का काम नहीं चल सकता या वो रिप्लेस नहीं हो सकते। तो अगर बाई चांस कि जैसे मतलब कि हर एक जो एलिमेंट है वो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल उसके रोल प्ले करता है प्लांट में, ठीक है। तो अगर बाई चांस उस एलिमेंट की कमी आ जाती है तो प्लांट के अंदर कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो वो एक जो जब वो मार्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो वो एक इंडिकेटिव या इंडिकेशन होता है कि प्लांट के अंदर उस एलिमेंट की कमी है, और उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिस्टम वेरी करते हैं ऑफ कोर्स एलिमेंट से एलिमेंट, ठीक है। एंड वो डिसअपेयर हो जाते हैं जब मतलब कि आप उनको प्रॉपरली सप्लाई कर देते हो प्लांट के अंदर, प्रॉपरली कंडीशन में या सारी प्रॉपर अमाउंट में जब तुम सप्लाई कर देते हो वो एलिमेंट, तो वो जो सिम्टम है वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर जो है डेप्रीवेशन, अगर डेफिशिएंसी कंटिन्यू रहती है, मतलब कि तुम प्रॉपरली उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करा रहे हो या प्लांट को वो एसेंशियल एलिमेंट नहीं प्रोवाइड हो रहे जिसकी उसको मतलब कि कमी है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इवेंचुअली डेथ हो जाती है प्लांट की, ठीक है। इट में इवेंचुअली रिलेट टू द डेथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। एंड जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है, वो भी उसकी जो एलिमेंट की मोबिलिटी है उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो पार्ट्स प्लांट के ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं वो भी मतलब कि डिपेंड होते हैं ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट इन द प्लांट्स, कि कैसे एलिमेंट्स मूव करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एलिमेंट्स वो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं प्लांट्स के अंदर एंड फिर वो एक्सपोर्ट करते हैं वो एलिमेंट्स किसको, टू द यंग डेवलपिंग टिश्यूज़। और अगर बाई चांस डेफिशिएंसी है तो वो सबसे पहले कहाँ पे आएगी, वो सबसे पहले ओल्डर टिश्यूज़ में आएगी, क्योंकि ओल्डर टिश्यूज से ही यंगर टिश्यूज़ में जाते हैं ना वो एलिमेंट मोबिलिटी शो करते हैं। तो अगर बाई चांस किसी भी एलिमेंट की कमी है प्लांट में तो सबसे पहले ओल्डर वाले
पार्ट्स में शो होगा। ठीक है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे डेफिशिएंसी सिम्टम है नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम का प्लांट के अंदर विजिबल है, तो वो सबसे पहले सेंसेंट लीव्स में शो होगा, ओल्डर लीव्स में शो होगा। तो जो बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग दीस एलिमेंट्स ब्रोक डाउन होंगे और वो इन एलिमेंट्स को अवेलेबल बनाएंगे यंगर लीव्स के लिए, क्योंकि ओरिजिनल में क्या हुआ कि जो ओल्डर लीव्स हैं उसके अंदर क्या हुआ कि उस प्लांट की सपोज, इन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि सपोज एक प्लांट है उसके अंदर नाइट्रोजन मैग्नीशियम एलिमेंट की कमी है। ठीक है, तो क्या होगा कि सबसे पहले वो जो कमियां हमें कहाँ दिखेगी, ओल्डर लीव्स में। फिर क्या होगा, क्योंकि एक तो कमी है तो जो ओल्डर लीव्स के क्या होंगे, जो बायोमोलिक्यूल है वो ब्रोक डाउन करेंगे और फिर वो जो एलिमेंट जो वो खुद प्रोड्यूस करेंगे वो आगे जाके यंगर पार्ट को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी सिस्टम कहाँ पे, डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ पे विजिबल होता है, ओल्डर पार्ट्स में विजिबल होता है। ठीक है, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंगर टिश्यू जब भी एलिमेंट्स इमोबाइल हैं। अगर तो एलिमेंट्स इमोबाइल हैं तो सबसे पहले कहाँ पे शो होगा, ओल्डर लीव्स में, क्योंकि क्या होता है अगर तो एलिमेंट्स मोबाइल हैं तो सबसे पहले अगर बाई चांस उस एलिमेंट की कमी है तो सबसे पहले ओल्डर पार्ट्स में शो होगा, क्योंकि ओल्डर पार्ट से ही मतलब कि अगर एलिमेंट्स मोबाइल हैं और अगर तो प्रॉपरली सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो ओल्डर से ही यंगर टिश्यूज में जाता है। बट अगर बाई चांस एलिमेंट्स इमोबाइल है, मतलब कि एलिमेंट जो है जो जिसकी कमी है वो मूव नहीं कर रहा, तो वो फिर वो सबसे पहले कहाँ पे शो होगा, फिर वो यंगर टिश्यूज में शो होगा। और जब भी एलिमेंट्स इमोबाइल होते हैं तो वो फिर ट्रांसपोर्ट नहीं होते मैच्योर ऑर्गन से, ठीक है, क्योंकि वो इमोबाइल ही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट जैसे सल्फर एंड कैल्शियम वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, ठीक है, सेल के, एंड वो इजीली रिलीज नहीं होते। तो जो एक्सपेक्ट होगा ऑफ द मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस है। तो मतलब कि जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमारे पास सल्फर और कैल्शियम है ना, तो वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, तो वो फिर अगर बाई चांस इसकी कमी आ जाए सल्फर और कैल्शियम की तो सबसे पहले यंगर टिश्यूज में दिखेगी, क्योंकि ये एक तो इजीली रिलीज नहीं होते और ये ट्रांसपोर्ट नहीं होते, ये बता रहे। तो ये बता रहे हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है प्लांट के लिए भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब कि ब्रांच है टू द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एरिया। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शोन होते हैं प्लांट्स में, जैसे क्लोरोसिस हो गया, नेक्रोसिस हो गया, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो गया, प्रीमेच्योर फॉल लीव्स हो गया, बर्ड्स प्रीमेच्योर फॉल लीव्स एंड बर्ड्स एंड इनहिबिशन हो गया सेल डिवीजन का। क्लोरोसिस होता है कि क्लोरोफिल का लॉस होना जो लेड करता है लीव्स के अंदर येलो, क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ में प्रेजेंट होता है, लीव्स में, तभी लीव्स ग्रीन कलर के होते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लीव्स कैसे हो जाते हैं, येलो कलर के होते हैं। और ये सिम्टम किससे कॉज होता है, बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, जैसे नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ द टिश्यू, तो ये किनके कारण होता है, लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम कॉज करता है। एक सेकेंड, सॉरी। सो नेक्रोसिस होता है नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ द टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू। और ये किसकी डेफिशिएंसी होता है, डेफिशिएंसी से होता है किस एलिमेंट से, तो वो आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटाशियम। और जो अगर हमारे पास सोडियम नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम नहीं है तो फ्लावरिंग में डिले होगा। ठीक है, अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, और अगर नाइट्रोजन, पोटाशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम नहीं है तो क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम डिले करता है फ्लोरिंग अगर उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो आप देख सकते हो अब जितने मैंने अभी ऊपर बताया कि डेफिशिएंसी किसी भी एलिमेंट की कॉज करता है मल्टीपल सिम्टम्स एंड सेम एंड दैट द सेम सिस्टम कॉज, भले ही कोई भी एलिमेंट अगर वो डेफिशिएंट है तो सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सेम ही होते हैं। ठीक है, हर एक प्लांट में can cause multiple symptom and that the same symptom may be caused by the deficiency of one or several different elements। इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिशिएंट एलिमेंट आपको सबसे पहले सारे सिम्टम्स पढ़ने होंगे जो सारे मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में मतलब कि डिवेल्प होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में जो था डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम्स या डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, इसके अंदर बस यही है कि उन्होंने बस इतना ही बताया कि हर एक प्लांट में एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है उस एलिमेंट की कि उसको इतनी कंसंट्रेशन तक एलिमेंट चाहिए। अगर बाई चांस उस कंसंट्रेशन से नीचे वो एलिमेंट जाता है तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी
डेफिशिएंट एलिमेंट या फिर वो प्लांट शो करेगा सिम्टम्स, और उस सिम्टम्स को बोलेंगे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है। तो जब भी किसी प्लांट के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं तो वो एक इंडिकेशन होता है कि उस प्लांट के अंदर उस किसी एक एलिमेंट की कमी है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज वो एलिमेंट मोबाइल है तो सबसे पहले अगर बाई चांस वो उस एलिमेंट की कमी है प्लांट के अंदर तो सबसे पहले कहाँ पे दिखेगा, ओल्डर टिश्यूज़ में दिखेगा, क्योंकि वहीं से फिर वो यंगर टिश्यूज़ में जाता है। अगर एलिमेंट मोबाइल है, अगर एलिमेंट इमोबाइल है तो वो सबसे पहले यंगर टिश्यू में उसकी डेफिशिएंसी दिखेगी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम शो होते हैं प्लांट में वो होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ द क्लोरोफिल। तो उसमें क्या होगा कि जो लीफ है वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। एंड ये किन के कारण होता है, ये होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज एंड जिंक, ठीक है। और अगर नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ द टिश्यूज, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलरली किसके कारण होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम की इन एलिमेंट की कमी से नेक्रोसिस होता है। या अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, मॉलिब्डेनम भी उसकी भी कमी है तो क्या हो जाएगा, तो फ्लोरिंग डिले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है टॉक्सिसिटी, ठीक है। और ये बस लास्ट टॉपिक है। फिर उसके बाद ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका रोल क्या है, क्या क्या फॉर्मेशन मतलब कि प्लांट्स में ये हेल्पफुल रहता है और उसके क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, वो भी उसकी मैं इस चैप्टर के लास्ट में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो जो प्रॉपरली उसी पे ही होगा, उसी एक टॉपिक पे ही होगा जो मैं रेफरेंस बुक के कराऊंगी। पर पहले मैं जितना एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है पहले मैं वो करवा देती हूँ, फिर मैं लास्ट में वो करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक एक हमारा आता है टॉक्सिसिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो अब पहले हमने पढ़ा डेफिशिएंट, अगर बाई चांस किसी एलिमेंट की कमी है तो प्लांट के अंदर क्या क्या होता है कि उसको डिसीजेज हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से कमी है। अब आएगा कि टॉक्सिसिटी, अगर उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन उसकी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन से भी ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी, ठीक है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट हमेशा एक कम अमाउंट में चाहिए होती है। माइक्रो का मतलब होता है कम अमाउंट में, कि जो प्लांट में कम अमाउंट में रहते हैं, और मैक्रो का मतलब होता है जो ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं, ठीक है। सो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होती है प्लांट में वो हमेशा जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम होती है, और अगर बाई चांस उसी एक लो अमाउंट में ही अगर बाई चांस डिक्रीज आ जाए प्लांट के अंदर तो वो डेफिशिएंसी कॉज करता है। बट अगर एक सडनली इंक्रीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा। कि एक नैरो रेंज होती है कंसंट्रेशन की, जिसमें एक नैरो रेंज होती है कंसंट्रेशन की एलिमेंट्स की जो प्लांट को चाहिए होती है। अगर उससे कम हो जाता है तो डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर उससे ऊपर हो जाता है तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो कोई भी मिनरलाइन कंसंट्रेशन टिश्यूज़ में जो रिड्यूस करता है ड्राई वेट, ठीक है, टिश्यूज़ का 10% ग्राम से, तो वो टॉक्सिक कंसिडर्ड किया जाता है। कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मिनरल आयन, किसी भी मिनरल आयन, कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन किसी भी टिश्यूज़ में, कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन या किसी की भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यूज़ में अगर वो रिड्यूस करता है उसका ड्राई वेट 10% से, तो उसको कंसिडर किया जाता है टॉक्सिक। तो ऐसे क्रिटिकल जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो वेरी करती हैं डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं आइडेंटिफाई करना, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो लेवल है हर एक एलिमेंट का वो वेरी करता है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस है कि वो ऑफकोर्स वेरी करेगा। सल्फर का टॉक्सिसिटी लेवल अलग होगा, उसका सिम्टम्स भी अलग होगा। मैग्नीशियम का टॉक्सिसिटी लेवल या उसकी जो सिम्टम्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी जो एक्सेस है, एक हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, अगर तुम उसको एक्सेस करोगे तो उसके साइड इफेक्ट आएंगे ही आएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सेस किसी भी एलिमेंट का इनहिबिट कर देता है दूसरे एलिमेंट का अपटेक करना। जैसे सपोज एक प्लांट है, मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि वो मैग्नीशियम भी उसको चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए। अगर बाई चांस मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन उस प्लांट के अंदर ज़्यादा है तो वो मैग्नीशियम क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा कि वो जो प्लांट है वो फिर कैल्शियम नहीं ले पाएगा। तो ऐसे कि वो इनहिबिट कर देता है अपटेक ऑफ द अदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये होगा अनदर एलिमेंट। जैसे अब इन्होंने भी एग्जांपल दिए कि प्रोमिनेंट सिम्टम है मैग्नीज टॉक्सिसिटी का, कि एक अगर मैग्नीज की अगर टॉक्सिसिटी हो गया तो उसका सिम्टम्स क्या होता है कि ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं वेन्स के अराउंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि मैग्नीज compete करता है आयरन के साथ और मैग्नीशियम के साथ अपटेक के लिए। कि अगर जैसे एक प्लांट है वो मैग्नीज ले रहा है तो मैग्नीज क्या करेगा, वो मैग्नीशियम के साथ भी compete करेगा, आयरन के साथ भी compete करेगा। कि प्लांट तीन एलिमेंट है, प्लांट को मैग्नीज भी चाहिए, आयरन भी चाहिए और
मैग्नीशियम भी चाहिए। तो मैग्नीज उन दोनों से क्या करता है, compete करता है, ठीक है, एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए। तो मैग्नीज क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, जैसे अगर बाई चांस एक्सेस में है मैग्नीज, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो कैल्शियम की जो ट्रांसलोकेशन है या कैल्शियम की अपटेक है वो इनहिबिट कर देगा। तो इसके लिए एक्सेस ऑफ मैग्नीज मेन फैक्ट फिर अगर सिर्फ मैग्नीज ही जाएगा प्लांट के अंदर, बट उसको तो आयरन और वो कैल्शियम भी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि जो मैग्नीज है एक तो वो वैसे भी सिम्टम्स क्रिएट करेगा, और एक तो वो मतलब कि आयरन और कैल्शियम के अपटेक को भी रोक देगा। साथ में क्या होगा कि प्लांट को तो सिर्फ मैग्नीशियम मिल रहा है, बट उसको आयरन और कैल्शियम भी चाहिए, वो तो उसको मिल नहीं रहा। तो उससे क्या होगा कि उस प्लांट के अंदर आयरन की भी डेफिशिएंसी आ जाएगी और कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, ये बताया। तो ऐसे मतलब कि टॉक्सिसिटी का भी प्रॉब्लम होता है। यहाँ एक हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम आएगी, अगर उससे कम होगा तो प्रॉब्लम आएगी। और इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा टॉक्सिसिटी एट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि हर एक जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, एक ऑप्टिमम रेंज होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा होते हैं तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, अगर उससे कम होते हैं तो क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। अब टॉक्सिसिटी के कारण क्या होगा कि जैसे सपोज जैसे इन्होंने मैग्नीज का दिया, तो मैग्नीज आयरन और मैग्नीशियम के साथ कम्पीट करता है। जब एक प्लांट के पास मैग्नीज होता है तो साथ में वो आयरन और मैग्नीशियम के साथ भी कम्पीट करेगा, ठीक है। अगर कोई प्लांट है तो उसको मैग्नीज की टॉक्सिसिटी है, तो टॉक्सिसिटी क्या होता है कि एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है, उससे ज़्यादा अगर प्लांट के पास वो एलिमेंट है तो वो टॉक्सिक काउंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें कोई भी एक डेफिनेशन थी कि एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन द टिश्यू इज रिड्यूस any mineral ion concentration in the tissue that reduces the dry weight by about 10%, उसको बोलते हैं टॉक्सिक, ठीक है। अब मैग्नीज अब आयरन के साथ भी कम्पीट कर रहा है, कैल्शियम के साथ भी कम्पीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी तो क्या होगा कि वेन्स के अराउंड ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि क्योंकि जो मैग्नीज अब आयरन के साथ भी कम्पीट कर रहा है, कैल्शियम के साथ भी कर रहा है, और ये मैग्नीज क्या करेगा, वो इनहिबिट कर देगा कि वो प्लांट आयरन भी ना ले सके, कैल्शियम भी ना ले सके, सिर्फ मतलब कि मैग्नीज को ही ले। तो उससे क्या होगा, एक तो उसको सिम्टम्स आ जाएंगे, येलो स्पॉट्स ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, और दूसरा उसके बाद आयरन की भी कमी हो जाएगी और कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। इसके लिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर तुम उससे ज़्यादा लेते हो तो टॉक्सिक काउंट होता है, और उससे कम लेते हो तो डेफिशिएंसी काउंट होती है, ठीक है। और इसका मैं प्रॉपर जो मतलब कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसका रोल, उसकी डेफिशिएंसी मैं अपने लास्ट वीडियो में, जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, तब मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ आरुषिज नोट। और आप प्लीज़ मेरे जल्दी से जल्दी 140 सब्सक्राइबर करवा दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबके डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब channel which is Arushi's Notes. Thank you and bye.